सर्वप्रथम आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल करके, खास करके जितने भी हमारे सनातन धर्म के जो पर्व हैं उसके विषय में लोगों को अवगत भी करवाते हैं और लोगों को अग्रसर करने का भी प्रयास करते हैं। आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। ऐसा है कि जो चैत्र जो नवरात्र हैं, ये नवरात्र भी हैं, उसके साथ हमारे जो सनातनियों का जो नव वर्ष है ये नवरात्र से ही प्रारंभ होता है। तमाम दर्शकों को चैत्र नवरात्र की और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो नव वर्ष है सबके लिए खुशियां और सुख और समृद्धि लेके आए, ऐसी कामना करते हैं उस मां भगवती मां दुर्गा से। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रगतिवध्राय नीता प्रणता समताम। मां भगवती मां दुर्गा देव्यै नमः। अब बात करते हैं जैसे कि चैत्र जो नवरात्र हैं गुरुवार को प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसा है कि सुबह 6:53 तक जो नवरात्र हैं, जैसे कि 6 बज के गुरुवार के दिन 6:53 तक अमावस्या रहेगी, उसके उपरांत नवरात्र प्रारंभ हो जाएंगे। जो साख का मुहूर्त है, ऐसे तिथि बार नक्षत्र सब कुछ शुभ ही है, लेकिन हमें जो साख है वृषभ लग्न में लगानी अति उत्तम रहेगी। जो वृषभ लग्न है वो लगभग 9:45 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। उस वृषभ लग्न में ही हमें साग लगानी चाहिए। अगर हम वृषभ लग्न में भी साग जहाँ अखंड ज्योति प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं तो अभिजीत जो मुहूर्त है वो करीब 12:15 से लेकर 1:45 बजे के बीच में आप साग और अखंड ज्योति अपने घर में प्रज्वलित कर सकते हैं। जब आप अखंड ज्योति और साग लगाते हैं तो इस मंत्र का पाठ अवश्य करें। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। जब हम अपने घर में जहाँ जिस स्थान पर हम ज्योति जहाँ साग लगाते हैं उस स्थान पर एक चौकी रखें, चौकी के ऊपर एक लाल वस्त्र रखें और उसके ऊपर कलश और माँ भगवती की जो ज्योत आप जगाएं। माँ भगवती को पंचामृत से स्नान कराएं और उसके बाद उनको वस्त्र इत्यादि सुंदर पुष्पों का हार भी आप डलवाएं या कमल गट्टे की माला डलवाएं, या फिर लाल गुलाब के फूलों की उनका माला डलाएं और माँ भगवती का ध्यान करते हुए, माँ भगवती से प्रार्थना करते हुए माँ भगवती की ज्योत प्रज्वलित अवश्य करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादिशादिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब आप ज्योत जगाते हैं तो आपका मन और जो तन ये शुद्ध होने चाहिए। निष्काम भाव से माँ भगवती की ज्योत आप अपने घर में अवश्य जगाएं। और खासकर जो व्रती लोग हैं उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि जब आप व्रत रखते हैं तो थोड़ा सा बाहर का जो खाने पीने का परहेज करें। अपने घर में जो भी फल वगैरह लाएं उनको बड़े साफ सुथरे स्वच्छ जल से धोएं और अपने जो भी आप पकवान वगैरह अपने घर में बनाते हैं उनको अपने घर में ही बनाएं और बाहर में थोड़ा सा परहेज करें। अपने बने घर की ही बनी हुई वस्तु का खुद भी भोग करें और माँ भगवती को पहले माँ भगवती को भोग लगाएं, उसके बाद उसी भोग का जो प्रसाद है उसको आप स्वयं लें और माँ भगवती की अखंड ज्योत जगाएं। माँ भगवती की जो अखंड ज्योति है प्रयास करें कि देसी घी की हो। अगर देसी घी ना मिले तो आप मीठे तेल की भी आप घर में अपने ज्योति जगा सकते हैं और माँ भगवती से यही प्रार्थना करें, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख वा भवेत्। और नवरात्र में विशेष करके हमें 9 कंजकों का पूजन करना चाहिए। कहते हैं प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद महातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम नवमम सिद्धरात्रि च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। कवच अर्गला कील का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। जो नहीं कर सकते हैं वह निवारण मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करें और हो सके तो सिद्ध कुंजिका का स्तोत्र का पाठ करें और माँ भगवती की 9 कंजकों का पूजन, जो अष्टमी को पूजते हैं वह 9 कंजकों का पूजन अवश्य करें। जो कंजकी अवस्था है वह कृपया करके 3 साल से लेकर 7 और 8 साल के भीतर ही होनी चाहिए। जब हम कंजक का पूजन करते हैं तो
कंजकों को क्रम से बिठाएं, उनके पांव धुलाएं और उसके बाद अपने हाथ धोने के उपरांत कंजक के मस्तक पर तिलक करें और उनको चुनरी इत्यादि आप दे सकते हैं। हाथ में कलावा बांधें और मां भगवती का ध्यान करते हुए कंजकों की एक परिक्रमा करने के उपरांत उनको कंजकों को दंडवत प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम करते हुए मां भगवती जो आप उनको फल फूल इत्यादि दक्षिणा इत्यादि आप अपने यथा समय अनुसार यथा भाव अनुसार आप मां भगवती का ध्यान करते हुए कंजकों को अवश्य दें। विशेष करके जो चैत्र नवरात्र की तमाम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। धन्यवाद जी।